हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर जीपी दायमा है। मैं गवर्नमेंट शाकंभर पीजी कॉलेज में बॉटनी का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपको अपना लेक्चर प्लांट हार्मोन्स पे देने जा रहा हूँ। प्लांट ग्रोथ और परिवर्धन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित व नियंत्रित होती है। आंतरिक कारकों में पादप की जीनी संरचना के अतिरिक्त पादप हार्मोन भी शामिल है, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स और ग्रोथ सब्सटेंसेस आदि नामों से भी हम इनको जानते हैं। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो स्टार्लिंग ने किया था, जिसका अर्थ होता है उद्दीप्त करना, स्टिमुलेट करना। पिंकस एवं थीमेन के अनुसार पादप हार्मोन पादप द्वारा अति सूक्ष्म मात्रा में संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ है जो अपने संश्लेषण स्तर से दूर वृद्धि एवं अन्य कार्य की प्रक्रियाओं को नियंत्रित व प्रभावित करते हैं। Plant hormones are regulators produced by plant which in low concentration regulate a physiological plant processes. Hormones usually move within plant from its site of production to the site of action. Hyman suggested using the term phytochrome for hormones of plant. What are plant hormones? Plant hormones occurs in small amount, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पादपों में पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। एक्टिव एट ए वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत ही निम्न सांद्रता के ऊपर ये काम करते हैं। प्रमोट और इनहिबिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल रेस्पॉन्सेज, और ये जितने भी डेवलपमेंटल जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उनको प्रमोट भी करते हैं और इनहिबिट करते हैं। ऑफन शो ए सेपरेशन from the site of production and the site of action. Plant hormones do not always have all these characteristics. Plant growth regulators or plant growth substances. प्रकृति में पाए जाने वाले पादप हार्मोनों के मुख्य रूप से 5 समूह हैं, जिन्हें हम ऑक्सीन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले पादप हार्मोन के मुख्य जो रूप आपको 5 मैंने बताए हैं, इन पादप हार्मोन्स को 2 समूह में हम बांट सकते हैं। पहला है इसमें ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, यानी ये पादप व उसके विभिन्न अंगों में वृद्धि को इंड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है और जिबरेलिन है। और दूसरे हैं इसमें ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स, यानी ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ये हार्मोन्स पादप या उसके अंगों में वृद्धि को रोकते हैं और संदमित करते हैं। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ऑक्सिन, ये वृद्धि नियंत्रक कार्बनिक पदार्थ जो मूल एवं स्तंभ के शीर्ष पर उपापचयन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तथा जिनका कोशिका दीर्घीकरण के लिए स्थानांतरण दीर्घीकरण क्षेत्र में होता है, ऑक्सिन्स कहलाते हैं। ऑक्सिन नाम कोल द्वारा दिया गया। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द ऑक्सीन से हुई, जिसका अर्थ है टू ग्रो यानी वृद्धि करना। इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल, फिनाइल एसिटिक अम्ल, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक अम्ल, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक अम्ल इत्यादि कुछ ऑक्सीन्स हैं। ये 0.01 एम से भी कम सांद्रता पर प्रभावित हो सकते हैं। विभिन्न पादप हार्मोन्स में से सर्वप्रथम ऑक्सिन की खोज की गई थी। इनकी खोज का श्रेय प्रसिद्ध जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन को जाता है, जिन्होंने कैनरी घास फैलरिस कैनारियसिस के कॉलिप्टाइल पर कुछ प्रयोग किए थे। उन्होंने पाया कि प्रांकुर चौल को एक तरफा प्रकाश देने पर
वे प्रकाश की दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। प्रांकुर चोल शीर्ष को ढक देने पर अथवा काट देने पर इस प्रकार का प्रकाश और वक्रण नहीं दिखाई देता है, अर्थात प्रांकुर चोल का शीर्ष प्रकाश को ग्रहण करके प्रकाशित व अप्रकाशित भाग में असमान वृद्धि को प्रेरित करता है। बायसन और जैनसन ने प्रांकुर चोल के शीर्ष को काटकर बीच में जिलेटिन का एक ब्लॉक रखा, फिर एक तरफा प्रकाश देने पे पाया कि वे प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं। दूसरे प्रयोगों में उन्होंने देखा कि यदि एक तरफा प्रकाश से प्रदीप्त घास के नवोद्भिद के छाया वाले आधे भाग पर प्रांकुर चोल के शीर्ष के नीचे अभ्रक की प्लेट रख दी जाए तो प्रांकुर चोल प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता है, परंतु इसके विपरीत आधे प्रदीप्त भाग की ओर अभ्रक प्लेट को रख दिया जाए तो प्रांकुर चोल प्रकाशानुवर्ती वक्रता यानी फोटोट्रॉपिक कर्वेचर को प्रदर्शित करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाशानुवर्ती वक्रता के लिए उद्दीपन अथवा उद्दीपक पदार्थ शीर्ष से छायामय भाग से ही नीचे स्थानांतरित होता है। पॉल ने अपने प्रयोग में बताया कि जिलेटिन के स्थान पर कोको बटर, अभ्रक अथवा प्लेटिनम की प्लेट का प्रयोग करने पर उद्दीपन का स्थानांतरण नहीं होता, अर्थात संभवतः यह उद्दीपक पदार्थ जल में विलय होता है। उन्होंने अंधकार में नवोद्भिद के शीर्ष को आधे भाग पर टिकाते हुए इसे पुनः रखा, तब भी प्रकाशानुवर्ती वक्रता की समान वक्रता दिखाई दी। वेंट ने जई के प्रांकुर चोल से शीर्ष को हटाकर अगार के एक खंड पर कुछ देर के लिए रखा, फिर इस ब्लॉक के टुकड़े कर शीर्ष विहीन प्रांकुर पर असममित रूप से रखा तो उसमें अंधकार में भी वक्रता दिखाई दी। उन्होंने शीर्ष को लंबवत बराबर भागों में काटकर दोनों के नीचे अलग अलग अगार के टुकड़े रखे व एक तरफा प्रकाश दिया तथा असमान वितरण को प्रदर्शित किया। प्रकाश की ओर 27% तथा अंधकार की ओर 57% ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। चारों ओर से प्रकाशित शीर्ष में अगार खंडों में समान मात्रा में ऑक्सीजन पाया गया। ऑक्सीन्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ऑक्सीन अकर इन प्लांट्स और नेचुरल ऑक्सीन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल प्रोपेनिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और फिनाइल एसिटिक एसिड। इसी प्रकार से जो सिंथेटिक ऑक्सीन्स होते हैं, दीज आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली एंड हैव प्रॉपर्टीज लाइक ऑक्सीन। ये जो है ऑक्सीन की ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं और इनको हम जो है वो प्रयोगशाला में इनका संश्लेषण कर सकते हैं। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और नफ्थलीन एसिटिक एसिड। Physiological effect of auxin. The following points highlight the physiological effect of auxin in plants. मैं आपको जो ऑक्सीन है इसके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, इसके जो रोल और इफेक्ट है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मोटे मोटे जो है इसके 8 हैं। सेल इलोंगेशन है, एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन, पार्थेनोकार्पी, रेस्पिरेशन, कैलस फॉर्मेशन और वस्कुलर डिफरेंशिएशन। तो मैं सबसे पहले आपको जो है इसमें जो मुख्य है वो है एपिकल डोमिनेंस। मुख्यतः पादपों की जो लेटरल बड्स की क्रिया शीर्षक कलिका द्वारा संदर्भित होती है। इस स्थिति को शीर्ष प्रभुता अथवा प्रभाविता यानी एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। शीर्ष कलिका के हटाने पर पार्श्व कलिकाएं तीव्रता से वृद्धि करती है। इसकी खोज थिमेन और स्कूग ने की। पार्श्व कलिकाएं IAA के कारण मुख्य तने से संवहन संबंध यानी वैस्कुलर कनेक्शन विकसित नहीं कर पाती है, तथा इन्हें कलिका से शाखा परिवर्धन हेतु वांछित पोषक पदार्थ वांछित मात्रा में नहीं मिल पाते। इसके अतिरिक्त अधिकांश पदार्थों का चालन शीर्ष में केंद्रित वृद्धि के कारण शीर्ष की ओर होता है, इसी कारण पार्श्व कलिका का प्रवर्धन नहीं होता। दूसरा इसमें है आपकी सेल डिवीजन। कैम्बियम में कोशिका विभाजन की दर IIA एवं मौसमी क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती है। कलम रोपण एवं क्षति के दौरान कलश निर्माण IAA के कारण होता है। सेल एनलार्जमेंट। ऑक्सीन एक प्रबल प्रभाव
ऑक्सिन का एक प्रबल प्रभाव कोशिकाओं का दीर्घीकरण और जो है विवर्धन होता है, यानी सेल एलोंगेशन और एक्सपेंशन होता है, जिसके फलस्वरूप स्तंभ और फल के आयतन में वृद्धि होती है। कोशिका दीर्घीकरण, परासरण सांद्रता के बढ़ने, भित्ति दाब कम होने, भित्ति के जल के प्रति पारगम्यता के बढ़ने, कोशिका भित्ति के अधिक निर्माण एवं अधिक प्लास्टिसिटी के कारण होता है। पादप कोशिका का विवर्धन मुख्य 3 कारणों से होता है। जल विभव के कारण जल का परासरण अवशोषण होता है। कोशिका भित्ति की रिजिडिटी के कारण स्फीत दाब बढ़ जाता है। कोशिका भित्ति को रासायनिक रूप से कमजोर करके कोशिका को स्फीत दाब के द्वारा अनुसार प्रसार करने में मदद मिलती है। ऑक्सिन इन तीनों को प्रभावित करता है। अनुवर्तनीय गतियां, ट्रॉपिक मूवमेंट। स्तंभ में उच्च IAA सांद्रता अधिक वृद्धि को प्रेरित करती है, जिससे स्तंभ प्रकाश की ओर चलन दर्शाता है। मूल में ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता इसकी वृद्धि को बाधित करती है, इसलिए प्रकाश के विपरीत वृद्धि करती है, यानी जो है नेगेटिव जो है जियोट्रॉपिज्म को शो करती है। रूट इनिशिएशन, स्कंद के आधारी भाग को NAA अथवा IBA के घोल में डुबोकर रोपित करने पर इसमें मूल तीव्रता से उत्पन्न होती है। पार्श्व मूल IAA के कारण उत्पन्न होती है। मूल वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की कम सांद्रता की आवश्यकता होती है। डॉर्मेंसी, आलू में कलिका अंकुरण को IBA, NAA अथवा मैलिक हाइड्रोजाइड के छिड़काव से रोका जा सकता है। इससे यह दीर्घ काल तक संग्रहित किए जा सकते हैं। इनिबिशन ऑफ एब्सिजन, यानी प्रिवेंशन ऑफ एब्सिजन, पादप से विभिन्न पार्श्व अंगों जैसे पत्तियां, पुष्प, फल अथवा एवं शाखा इत्यादि का अलग हो जाना जो है एब्सिजन कहलाता है। इस प्रक्रिया की पार्श्व अंगों के वृत्त के आधार पर एब्सिजन जोन बनते हैं, जिसमें वेस्कुलर एलिमेंट्स अवरुद्ध हो जाते हैं। इस परत में जल अपघटनीय विकर यानी पैक्टिनेज, सेलुलेज इत्यादि होते हैं, जिनकी क्रिया से कोशिकाएं विलग हो जाती है। विलगन ऑक्सीन की कमी के कारण होता है। परिपक्व पत्ती में ऑक्सीन की उत्पादकता कम होने के कारण वृंत में ऑक्सीन की कमी हो जाती है, वह विलगन को प्रेरित करती है। अनेक पादपों जैसे कि नाशपाती है, सेब है, आम, नींबू इत्यादि में परिपक्वन से पूर्व ही विलगन स्तर के निर्माण के कारण उनके वृंत से गिर जाते हैं। संतरा, सेब, नाशपाती को 2,4-T की 0.001% की उपलब्धता से अपरिपक्व अवस्था में इनका गिरना रुक सकता है। टमाटर में इसके लिए NAA प्रभावी होता है। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल, अनानास में भी वर्ष भर पुष्पन एवं फलन के लिए फल निर्माण के समय अंतराल को कम किया जा सकता है। इस कार्य के लिए NAA एवं 2,4-D प्रयुक्त होते हैं। NAA एवं 2,4-D लीची में पुष्पन को प्रेरित करते हैं। ऑक्सीजन की सांद्रता पुष्पों में लिंग की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। भांग यानी कैनबिस सैटिवा में ऑक्सीजन देने पर नर पादपों पर मादा पुष्प बनने लगते हैं। पार्थिनोकार्पी, बीज रहित फलों के निर्माण को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। IAA, IBA, NAA इत्यादि के प्रभाव से अंडाशय भित्ति फल भित्ति में रूपांतरित हो जाती है। उपरोक्त वर्णित पदार्थ अंजीर, अमरूद, टमाटर, तरबूज एवं बैंगन में अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं। वीडिसाइड्स, खरपतवार खेतों में स्वतः उगने वाले पादप होते हैं, जिनमें अधिकांशतः द्विबीजपत्री होते हैं। कुछ संश्लिष्ट ऑक्सीन उच्च सांद्रता पर द्विबीजपत्री पादपों के लिए हानिकारक होते हैं, परंतु एक बीजपत्री पादपों पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी आधार पर इन्हें धान्य फसलों में खरपतवार नाशी यानी वीडिसाइड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह इनके मूल तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। फिनोक्सी यौगिक जैसे कि 2,4-D एवं 2,4,5-T संकरी पत्तियां युक्त फसली पादपों के साथ उगने वाली चौड़ी पत्ती युक्त खरपतवार को नष्ट कर देती हैं। फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म, पादपों को एक तरफा प्रकाश देने पर पादप का प्रकाश की दिशा में मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, जो छाया वाले भाग में कोशिकाओं के तीव्र एवं अधिक दीर्घीकरण के कारण होता है।
ऐसा माना जाता है कि प्रकाशित क्षेत्र से ऑक्सीजन छाया वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, जहां इनकी अधिक सांद्रता के कारण अधिक वृद्धि होती है। ऑक्सीजन के नीचे की ओर इकट्ठा होने के कारण तने के उस भाग में अधिक वृद्धि से वह ऊपर की ओर तथा मूल में कम वृद्धि के कारण मूल नीचे की ओर मुड़ जाते हैं। यह गति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। जाइलम डिफरेंशिएशन, ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता से जाइलम का विभेदन प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।